हेलो स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं आज आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14। इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, एंड व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा फॉर द स्टैटिस्टिक्स। नाउ सी, अगर आपके पास आपके मार्क्स की बात करते हैं, चलिए ठीक है, आपके मार्क्स की बात करते हैं। जिस तरीके से आपका स्कूल रिकॉर्ड आता है, यू हैव हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके, एंड डिफरेंट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपके पास डिफरेंट मार्क्स होते हैं, राइट? एंड देन वी ऑर्गेनाइज दीज मार्क्स इन अ कार्ड। आपको लास्ट में एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, आपकी क्लास का, उसमें से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, ओके, दैट इज़ योर डाटा। हम किसी भी चीज़ का जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय द प्रीवियस नॉलेज, उसके बारे में जो भी हमें नॉलेज होगी रिगार्डिंग दैट, रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स और रिगार्डिंग द सोर्सेज। मीनिंग क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? मीनिंग इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द कलेक्शन ऑफ डाटा। हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, हाउ टू प्रेजेंट इट, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ओके। नाउ दिस इज व्हाट दैट इज अ मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, मीनिंग आ गया इस चैप्टर का, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, ठीक है। अब जैसे कि डाटा कलेक्ट करने की फॉर्म, चलिए सबसे ज़्यादा आपका रीसेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो आजकल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ योर कोविड-19। हम डिफरेंट स्टेट्स का डाटा रख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स में कितने परसेंट आपके जो केस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कितने परसेंट जो है वो आपकी क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा। हम उस डाटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। बाय एनालाइजिंग, एनालाइज करके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से वो चीज़ें हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं। दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका यूज़ होता है दैट इज़ लाइक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी इसका यूज़ है हमारे पास। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि पिछले डाटा के कंपैरिजन में आपके जो शेयर्स हैं वो अप एंड डाउन जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपका गोल्ड का, सिल्वर का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा और कहाँ यूज़ हो सकता है, एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। जैसे कि हम कलेक्शन ऑफ डाटा से और क्या चीज़ बता सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ओके। अब इन 12 मंथ्स में से हमें ये पता है कि विंटर्स कब से स्टार्ट होने वाली हैं, आपका मॉनसून सीज़न कब होने वाला है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास मुंबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हम ये चीज़ें पिछली बार से कंपेयर करते हैं, पिछले बार का डाटा हम कलेक्ट करके रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए देन व्हाट आर दी फैक्टर्स, कि वो फैक्टर्स क्या होंगे, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ठीक है, और किस तरीके से कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑल्सो योर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये हमारे पास डेली लाइफ यूज़ चल रहा है इस चैप्टर का अभी। इसी तरीके से बहुत जगह, छोटी छोटी जगह भी इसका यूज़ होता है। लाइक इन योर स्कूल डिफरेंट सेक्शंस बनाए जाते हैं, आपका स्कूल रिकॉर्ड रखा जाता है, दैट इज़ योर कलेक्शन ऑफ डाटा। आपका डाटा रखा जाता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, आपके रोल नंबर जो हैं वो सेट किए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डाटा। उसे ऑर्गेनाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन यूज़ ऑफ द कलेक्टिंग डाटा। इस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं और कहाँ यूज़ हो सकता है, मार्कशीट में, ठीक है। आपकी जो मार्कशीट बनती है उसके भी हाफ पे,
अभी आपका बोर्ड का रिजल्ट आया तो जो प्रीवियस डाटा है, जो उनके प्रीवियस पेपर हैं उसके हिसाब से, उसकी कलेक्शन के हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट हुआ है, उसके हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जिन्हें हमें रिमूव करना चाहिए, कौन से फैक्टर हैं जिसे इंक्रीज़ करना चाहिए जिससे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, राइट। आफ्टर दैट शेयर मार्केट है ही हमारा। अब किसी चीज़ की प्राइस लिस्ट है, उसमें भी डाटा कलेक्ट हो रखा है, ठीक है, कोई प्राइस लिस्ट है, एक स्पेसिफिक प्राइस लिस्ट बना दी गई है और वहाँ पे डिफरेंट आपके पास प्राइसेस हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सिलेक्ट करना। दैट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की। प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा। ओके, व्हाट इज प्राइमरी डाटा। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट की, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, सॉरी इट इज कलेक्टेड बाय यू और अनऑथराइज्ड, कोई अनऑथराइज्ड हमारे पास सोर्स है उससे, ठीक है, वहाँ से हमने कलेक्ट की, दैट इज़ ए प्राइमरी डाटा। मैं आपसे कहूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप मुझे कुछ बताइए, तो आपको जितना पता होगा आप मुझे बता देंगे, ठीक है। सेकेंडरी डाटा इज़ व्हाट, जब मैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करूँ, किसी ऑथराइज्ड चीज़ से, किसी सोर्स से, कलेक्टेड बाय सोर्स, ऑथराइज्ड सोर्स और वी कैन से, ठीक है। इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं, जैसे उन्हीं फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन फिर मैंने कहाँ से ली, उनके आईडी प्रूफ से, उनके आधार कार्ड से, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे आपको क्या करना है, एक 14.1 में आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वो करने हैं। अब 14.1 में जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपको खुद करना है कि 5 एग्जाम्पल ऑफ द डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ, जो डे टू डे लाइफ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी क्लास के, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 हमें देने हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स का बात, ये आप उसे कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से आपने स्टूडेंट्स का जो डाटा लिया है अपनी क्लास के वो अपने आप लिख दिया, दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा। फैमिली मेम्बर्स का आईडी प्रूफ से लिखा, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। इसी तरीके से आपको 3 और लिखने हैं और इसे कंप्लीट करना है, दैट इज़ योर 5, ठीक है। स्टूडेंट्स का नाम लिख दीजिएगा और उनके अकॉर्डिंग उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों की बात कर लेते हैं। क्लासीफाई द डाटा इन फर्स्ट एज अ प्राइमरी और सेकेंड। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने आप वो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा, बट अगर आप किसी सोर्स से लिख रहे हैं दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो 14.1 का है वो आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थैंक यू सो मच।